पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं यानी कि नगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद राज्य में शहरी निकाय चुनाव की बिसात बिछती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने की तैयारी में भी लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह रही कि इसमें किसी भी उत्तर भारतीय नेता को जगह नहीं दी गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या बीजेपी को इस फैसले का खामियाजा आने वाले जो बीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव है उसमें उठाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में इसी की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के 78 जिलों में से 58 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया, जबकि 20 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। बीजेपी ने 58 जिला अध्यक्षों में से 19 पुराने नेताओं को फिर से मौका दिया है, जबकि 39 नए चेहरों को जिले की कमान संभालने का मौका दिया है। बीजेपी ने किसी भी उत्तर भारतीय को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से इसका इंतजार किया जा रहा था। मुंबई में बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने जिन 58 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं, उनमें से मुंबई रीजन के 3 अध्यक्ष शामिल हैं और 3 के नाम पेंडिंग में रखा गया है। कोंकण इलाके के कुल 14 जिला अध्यक्षों में से 12 के नाम घोषित किए गए हैं। इनमें से 5 पुराने नेताओं को मौका दिया गया है, जबकि 2 जिला अध्यक्षों के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के 13 जिलों में से बीजेपी ने 11 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। इन 11 में से 4 जिला अध्यक्ष पुराने नेता हैं, जबकि 2 जिला अध्यक्षों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे के विदर्भ क्षेत्र के कुल 19 जिला अध्यक्षों में से 15 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है। इनमें 2 पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया गया है। बीजेपी ने उत्तर भारतीय नेताओं को किया दरकिनार। बीजेपी ने उत्तर महाराष्ट्र इलाके के 12 जिलों में से 9 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। नासिक जिले में विवाद के चलते अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है। उत्तर महाराष्ट्र के 4 जिला अध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है। मराठवाड़ा इलाके के 15 जिलों में से 8 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। 3 पुराने चेहरों को एक बार फिर से मौका दिया गया है, जबकि 7 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। इसमें से कहीं भी किसी भी उत्तर भारतीय का नाम शामिल नहीं है। मुंबई में बीएमसी के भी चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने अपने मुंबई के अलग अलग रीजन के अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुंबई में कुल 6 अलग अलग रीजन बनाए गए हैं, जिसमें से बीजेपी ने उत्तर मुंबई से दीपक तावड़े और उत्तर मध्य मुंबई से वीरेंद्र महात्रे का नाम घोषित किया है, जबकि उत्तर पूर्व मुंबई से दीपक दलवी को फिर से अवसर दिया गया है। बीजेपी ने दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं की है। क्या बीजेपी को महंगा पड़ेगा उत्तर भारतीयों को दरकिनार करना? बीजेपी ने मुंबई के 6 रीजन में से 3 रीजन के अध्यक्ष के नामों की घोषणा की है। इनमें से किसी भी उत्तर भारतीयों का नाम इसमें शामिल नहीं है। इस तरह से बीजेपी ने किसी भी उत्तर भारतीय को मौका नहीं दिया है। हालांकि दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा पार्टी ने नहीं की है। ऐसे में दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई से उत्तर भारतीय अध्यक्ष होने की संभावना कम है, लेकिन उत्तर पश्चिम मुंबई में बीजेपी किसी उत्तर भारतीय को मौका दे सकती है। अब उत्तर भारतीय समाज की पैनी नजर बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई है। अगर बीजेपी किसी उत्तर भारतीय को जिला अध्यक्ष नहीं बनाती है तो बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीयों की नाराजगी बढ़ सकती है। उत्तर भारतीय वोटों की नाराजगी महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश,
ऐसे राज्य हैं जहां से बड़े पैमाने पर लोग मुंबई में रहते हैं। अकेले मुंबई में 30 लाख उत्तर भारतीय वोटर्स हैं। मुंबई में करीब 30 लाख उत्तर भारतीय वोटर्स हैं। 2024 के चुनाव में मुंबई में दोनों ही गठबंधनों से 14 उम्मीदवार उत्तर भारतीय थे जो मैदान में उतारे गए थे, जिनमें से 6 विधायक बनने में कामयाब रहे। कलीना, कुर्ला, दहिसर, चारकोप, कांदिवली ईस्ट, बोरीवली, मांगठाणे, वर्सोवा, गोरेगांव, ढिंडोशी, जोगेश्वरी पूर्व और अंधेरी ईस्ट इलाके में उत्तर भारतीय वोट काफी निर्णायक भूमिका में रहे हैं। तो ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारतीय वोटों पर नजर रखी जाए और उत्तर भारतीय वोटों को नाराज ना करें। मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय वोटर हैं। नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, अकोला, औरंगाबाद ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय वोटर्स रहते हैं और ये चुनाव में प्रभाव डालने की स्थिति में भी होते हैं। मुंबई की बीएमसी से लेकर पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और ठाणे की जो सीटें हैं यहाँ पर उत्तर भारतीय वोटर्स काफी निर्णायक साबित भी होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने ये जो फैसला लिया है, इससे हो सकता है कि स्थानिक जो नगर निकाय के चुनाव है उसमें बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी के इस फैसले का दूसरा नजरिया ये भी है कि ये जो कॉरपोरेशन के और जिला परिषद के चुनाव होते हैं ये स्थानिक मुद्दों पर होते हैं और स्थानिक नेता के ऊपर होते हैं। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें मराठी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज ठाकरे ने जिस तरह से मराठी का मुद्दा उठाया है उसको देखते हुए भी बीजेपी ने किसी भी उत्तर भारतीय को इस लिस्ट में जगह नहीं देने की सोची होगी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र में ये मुद्दा बड़े पैमाने पर गूंज रहा है।